Read ring. So what is very basic difference between the group and ring is group is a single structure. अगर सिंगल बाइनरी स्ट्रक्चर है जैसे जी स्टार तो वो क्या जाएगा ग्रुप. बट इन रिंग देर आर टू बाइनरी कंपोजिशंस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. दो कंपोजिशन एक साथ चलती है तो उसको हमने एक नाम दे दिया रिंग. ठीक है. तो जो बाइनरी कंपोजिशन है उसको हम रिंग तब बोलते हैं जब वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे. सबसे पहले वो एक नॉन वॉइड सेट होना चाहिए. ठीक है, सेट हो गया वो. उसके बाद हम दो बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन कर रहे हैं, एक डॉट और एक एडिशन. मल्टीप्लिकेशन देख एडिशन, राइट. और एडिशन के लिए जो सेट मैंने लिया है वो सेट एक एबेलियन ग्रुप होना चाहिए. ठीक है. और डॉट के लिए वो क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप. सेमी ग्रुप मीन्स जस्ट क्लोजर एंड एसोसिएटिव. एंड तीसरी कंडीशन ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन है डॉट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन प्लस. इसका मतलब ये होता है कि जो डॉट है वो ब्रैकेट के बाहर आएगा. वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दो एलिमेंट्स में जिनके बीच में कैसा साइन है, एडिशन साइन. ये देखो ए डॉट बी प्लस सी. यहाँ पे डॉट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर टू एलिमेंट जिनके बीच में कैसा साइन है, प्लस का. तो इस तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूट रहा है. लेफ्ट साइड से राइट साइड दोनों साइड करके देखो सेटिस्फाई करवा जाती है. तो इस कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, रिंग. और इसको डिनोट करते हैं इससे आर एडिशन कॉमा मल्टीप्लिकेशन, राइट. एंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कि आर पॉजिटिव क्या हो जाए, एबेलियन ग्रुप हो जाए. तो एबेलियन का मतलब है कि सबसे पहले तो क्या हो, क्लोजर, देन एसोसिएटिव, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, उसके बाद इन्वर्स होना चाहिए. और उसके बाद अगर उसके एलिमेंट कम्यूट कर जाते हैं अंडर द एडिशन, यानी ए प्लस पी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, एबेलियन ग्रुप. प्रॉपर्टीज और डिटेल में देखने तो देख लो. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी अंडर द एडिशन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी. दूसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर द एडिशन इज जीरो एलिमेंट शुड एग्जिस्ट इन दैट सेट आर. उसके बाद आपका है कि शुड एडिटिव इनवर्स, एक एडिटिव इनवर्स होना चाहिए कि ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. उसके बाद एक कम्यूटेटिव होना चाहिए फॉर एडिशन, यानी कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए. एसोसिएटिव होना चाहिए फॉर डॉट, यानी कि ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी. उसके बाद बनता है डिस्ट्रीब्यूट डॉट ओवर द एडिशन, इसका मतलब ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए सी, बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, राइट. यहाँ पे दो टाइप की रिंग और है, कम्यूटेटिव रिंग. कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है कि अगर रिंग की सारी रिंग है वो अंडर डॉट भी कम्यूटेटिव हो जाती है. कम्यूटेटिव ग्रुप की बात नहीं होती, सिर्फ कम्यूटेटिव हो जाए उसके एलिमेंट, जैसे ए डॉट बी पर बी डॉट ए हो जाए तो कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी. रिंग विद यूनिटी ये है कि अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर डॉट भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि वन एग्जिस्ट करता है या ई एग्जिस्ट कर रहा है फॉर डॉट, तो ये हो जाएगी रिंग विद यूनिटी. तो सेट आर कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट ज़ीरो, ठीक है, विथ टू कंपोजिशन एडिशन एंड डॉट. तो उस केस में वो रिंग तो बन जाएगी, लेकिन वो कैसी रिंग बनेगी, ज़ीरो रिंग या नल रिंग जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ज़ीरो. ठीक है. और जो रिंग बन रही है अंडर टू कंपोजिशंस. एक और एग्जांपल जैसे ए बी मैंने दो सेट ले लिए अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये क्या बन जाए, रिंग. तो रिंग बनेगा ही क्योंकि इसको ऐसे कंसिडर कर लो, दो ही एलिमेंट है तो इवन और एक ऑड मान लो. ठीक है. इवन का इवन के साथ करोगे तो इवन आएगा, इवन का ऑड के साथ करोगे तो ऑड आएगा, ऑड का ऑड के साथ करोगे तो भी इवन आ जाएगा. तो इससे ही कंपोजिशन बन रही है डॉट एंड एडिशन में. तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ जीरो वन नहीं होता. आइडेंटिटी एलिमेंट वो है कि जो आपको वही देते. ठीक है. तो आप देख रहे हो कि ए के साथ आप कंपोजिशन कर रहे हो तो ए भी आ रहा है, तो ए इसका क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके, राइट. और यहाँ एक एलिमेंट का एक इन्वर्स एग्जिस्ट है, ये हर एक एलिमेंट में आइडेंटिकल है ही. और कम्यूटेटिव हो रहा है बिकॉज डायगोनल के अकॉर्डिंग अबाउट एक एसिमेट्रिकल, कम्यूटेटिव तो हो ही जाएगा. तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी कम्यूटेटिव हो रहा है अबाउट द डायगोनल अंडर डॉट, तो ये कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी.
और ऊपर से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, राइट। रिंग इज दैट आर ए एंड बी। यहाँ पे देखो कि द सेट ऑफ इंटीजर, ये भी रिंग होता है अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इट इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड ऑल्सो मीन्स वाई, बिकॉज integers are commutative with each other and multiplicative unity is one exists in the set of integers, so that's why. Okay, and another example of commutative ring with unity is QRC, तो ये कुरैशी। Q रैशनल नंबर्स की रिंग, रियल नंबर्स की रिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर की रिंग्स सभी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होती है। एंड MZ इंटीजर्स का कोई भी मल्टीपल है, ठीक है, उस तरह का अगर हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो वो भी क्या होगा, एक कम्यूटेटिव रिंग बनेगा। 2Z है तो ऑल्सो अ रिंग, राइट। तो ZQRC इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सेट ले रहे हैं मैट्रिक्स का, ठीक है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मेरे को पता है कि वो एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव हो जाता है मैट्रिक्स, बट वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर कभी कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जैसे ए और बी है वो बराबर बी ए नहीं होता मैट्रिक्स के अंदर। डिटरमिनेंट में तो फिर भी हो जाता है, मैट्रिक्स में नहीं होता, तो ये कम्यूटेटिव रिंग तो नहीं होगी। अब फर्क पड़ता है इसके अंदर यूनिटी एग्जिस्ट करता है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि, तो यस, 2 एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कैन बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, सो इट कैन बी अ रिंग with unity but not a commutative ring, okay, matrix, right। एक और रूल आता है कि अगर मॉड्यूलो 5 है अंडर द एडिशन, मॉड्यूलो 5 है अंडर द मल्टीप्लिकेशन, तो ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा। बट इसमें ये है, इसको डायरेक्ट आप पता कर सकते हो कि अगर 5 क्या है तुम्हारा कोई प्राइम नंबर है, तो अंडर द प्राइम नंबर मॉड्यूलो इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। और इनकी टेबल बना के देखा लिया करो, टेबल बना के अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है, तो यस कम्यूटेटिव है, बस डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है। एंड यूनिटी 1 इज एग्जिस्ट इन ऑल ऑफ देम, सो दैट इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। एज वी नो द रिंग इज abelian ग्रुप फॉर एडिशन कंपोजिशन, सो सम प्रॉपर्टी फॉलो, कैंसिलेशन लॉ फॉलो करेगा, ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो। एंड हैव एज अ यूनिक सॉल्यूशन इन आर, इट्स अंडर द एडिशन कि अगर a + x बराबर b आ रहा है तो y + a बराबर b आ सकता है, ठीक है। देंगे तो ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगी, जैसे a को 0 कंपोजिशन से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, या फिर a को माइनस कंपोजिशन से मल्टीप्लाई करने पर -a भी लिख सकते हो, माइनस से माइनस b करके a भी कर सकते हो, या a b - c को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, a b - ac, या b - c को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो इस नॉर्मल प्रॉपर्टीज है। अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक इज रिंग विद अ जीरो डिवीजर। एज वी रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग, इसकी अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं ए रिंग में से और इसको 0 से उसका डॉट करते हैं तो हमें 0 मिल जाता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर ए बी बराबर 0 है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ए 0 या बी 0 है, राइट। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि मॉड्यूलो 4 के अंदर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 में देखो कि 2 को 2 से आप ऑपरेट करते हो अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 4, वॉट रिमाइंडर यू गेट 0, सो इट इज़ 0। बट इन दोनों का कंपोजिशन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो दो एलिमेंट मैंने यूज़ करे उनमें से एक 0 है या दोनों 0 है, तो 2 नॉट बिलोंग टू 0, सो सच एलिमेंट जो 0 नहीं है लेकिन कंपोजिशन को 0 बना रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, ज़ीरो डिवीज़र। द जीरो डिवीज़र इज जो खुद 0 नहीं है लेकिन जो कंपोजिशन है उसको 0 बना रहे हैं, वो एलिमेंट खुद रिंग में से बिलोंग कर रहे हैं। तो रिंग विद जीरो डिवीज़र की डेफिनेशन क्या है कि एक रिंग है R इज सेड टू बी रिंग ऑफ जीरो डिवीज़र इफ़ देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट लाइक A एंड B बिलोंग टू रिंग सच दैट कि ना तो A 0 है ना B 0 है, बट जो उनका कंपोजिशन बन रहा है वो 0 बन रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ जो रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र है वो उसको बोलते हैं कि जब वहाँ पे कोई भी जीरो डिवीज़र नहीं हो। इसका मतलब है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो अगर ए बी 0 है तो इसका मतलब आया
A0 है या B0 है। ऐसी कंडीशन होती है तो इसका मतलब है रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र। तो ये बढ़िया एग्जांपल है कि रिंग ऑफ M of 2x2 matrix with element integer is a ring with zero divisor under the addition and multiplication। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो सकता है। जैसे दो, एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, ठीक है, एक ये मैट्रिक्स ले ली, नॉन ज़ीरो है मैट्रिक्स, फिर उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या, तो ज़ीरो मिल गया मेरे को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिंग ऑफ ज़ीरो डिवीज़र। और यहाँ पे ये ए और बी दोनों ज़ीरो डिवीज़र हो जाएंगे। फिर अंडर द मॉड्यूलस 6 एंड मल्टीप्लिकेशन 6, ठीक है, इट इज़ अ रिंग विद अ ज़ीरो डिवीज़र। इजीली होगा मॉड्यूलों में तो ये, क्योंकि कोई भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का जो ऑपरेशन होगा वो ज़ीरो दे देगा आपको, तो ये ज़ीरो डिवीज़र है। एक चीज़ मुझे याद रखनी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर्स की जो रिंग है वो रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो बिना जीरो से मल्टीप्लाई हुए ज़ीरो देते। अगर मुझे प्रोडक्ट ज़ीरो करना है तो मेरे को ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे है जाकर, इसे जोकर से नाम रख लो, जोकर। जोकर क्या है, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र, ओके। जो कैंसिलेशन लॉ होती है, अब वो अंडर द एडिशन तो होल्ड करती है, क्योंकि जो ये आर है वो ग्रुप है फॉर एडिशन, एबेलियन ग्रुप। बट डॉट के लिए तो ये एबेलियन ग्रुप नहीं है, ठीक है। और जब तक एबेलियन ग्रुप नहीं है तब तक हम कैंसिलेशन लॉ लगा नहीं सकते। तो डॉट के लिए हम डायरेक्ट कैंसिलेशन लॉ नहीं लगा सकते। तो डॉट के लिए हम कब कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं, तभी लगा सकते हैं कि जब जो हमें कैंसिल आउट करना है वो ज़ीरो ना हो, ठीक है। अगर वो ज़ीरो हो गया तो हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते अंडर द डॉट। उसको हम कैंसिल तभी कर सकते हैं जब ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, राइट। एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर मेरा रिंग मेरे को दी हुई है कि रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र है, ठीक है, तो वो कब होगी, वो तब होगी अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो जाती है आर में, राइट। अगर कैंसिलेशन लॉ हेल्ड होती है तो वो रिंग है, और अगर वो रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र है मतलब वहाँ कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उस रिंग में, अगर ज़ीरो एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर आगे बहुत काम आने वाली है कि रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र इफ़ एंड ओनली इफ़ कैंसिलेशन लॉ इज़ होल्ड, ठीक है। और एक हमने पढ़ा है कि जोकर ZQR रिंग जो बनती है इनसे क्या होती है, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र। मॉड्यूलस होते हैं वही रिंग विद ज़ीरो डिवीज़र होते हैं खाली। इंटीग्रल डोमेन पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, रिंग विद कम्यूटेटिव ओवर डॉट हैज़ अ यूनिटी ओवर डॉट, कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए मतलब होता है। एंड इसके साथ सिर्फ एडिशनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इट इज़ द विदाउट ज़ीरो डिवीज़र। इसका मतलब ये है कि वहाँ जब हम प्रोडक्ट करें ए बी का, अगर वो ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई या तो ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र। अब जनरली हम जानते हैं, देखो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी को ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल डोमेन इफ़ इट इज़ द विदाउट ज़ीरो डिवीज़र। ZQR जोकर यानी कि सेट ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर, रिंग ऑफ रैशनल नंबर, रिंग ऑफ रियल नंबर इज़ अ इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। नहीं है सिर्फ ये आपको ये बता रहा है ZQR कि ये रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र है, लेकिन साथ में कंडीशन होनी चाहिए कम्यूटेटिव और यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी रिंग सिर्फ ये होती है मेरी QRC, ये रिंग ऑफ ये कौन सी रिंग है, कम्यूटेटिव प्लस यूनिटी रिंग, ठीक है। अब Z तो ये है ही नहीं ना, तो Z तो इसमें सट जाएगा, यानी कि सिर्फ QR यानी कि रैशनल नंबर और रियल नंबर्स की जो रिंग है वो मेरी क्या हो जाएगी, इंटीग्रल डोमेन QR,
QR कोड इज इंटीग्रल डोमेन, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो ये देखो ZQRC ये होता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। और अपना जो ज़ीरो डिवीज़र वाला है वो क्या होता है ZQR। तो ZQR है वो तो इंटीग्रल डोमेन होगा ही होगा। जोकर इज इंटीग्रल डोमेन एज वेल एज रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र। तो मॉड्यूलो प्राइम नंबर में आ जाता है तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा ही होगा, यानी कि वो रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र है। यहाँ पे है कि अगर कोई रिंग है और द मॉड्यूलो प्राइम नंबर, तो वो क्या होगा, एक इंटीग्रल डोमेन होगा ही होगा। अगर P प्राइम है तो इंटीग्रल डोमेन है, और इंटीग्रल डोमेन है तो वो मॉड्यूलो प्राइम होगा ही होगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम। यूनिट ऑफ रिंग से मतलब है इनवर्स ऑफ रिंग, ठीक है। जैसे 1 यूनिटी है, हम 1, तो वो 1 यूनिटी जिस एलिमेंट से आ रही है वो एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट, ठीक है। एक को हमने यूनिट तब बोला है जब हम उसका मल्टीप्लाई किसी दूसरे एलिमेंट से कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, यूनिटी, मॉड्यूलर प्राइम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट यूनिट है, क्योंकि आप किसी भी एलिमेंट को किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 1 मिल ही जाएगा। एंड जो रिंग होती है इंटीजर्स की, उसमें सिर्फ 2 यूनिट्स होते हैं, 1 एंड -1, क्योंकि यही ऐसे एलिमेंट है कि आप जिस एलिमेंट को जिससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 या -1 मिलेगा। फील्ड क्या चीज़ है, फील्ड ये है कि ए रिंग F is called a field if it is a commutative unity, it has a non-zero element, it's every non-zero element has multiplicative inverse, okay. Thus a structure containing at least 2 elements is a field. I believe zero element together is also a billion. Every non-zero element has a multiplicative inverse. Here, a distributive law holds. And it may be observed that in a field, each equation of form unique solution QRC सब इंटीग्रल डोमेन भी होती है, फील्ड भी होती है, सब होती है QRC। ZQR is integral domain, QRC is a ring, ZQR is integral domain, field is QRC, ठीक है। अब भाई फील्ड क्या है, फील्ड यहाँ पे कि इफ़ फील्ड इज कॉल्ड फील्ड, हम उसको एक रिंग है उसको हम फील्ड का बोलेंगे। पहले तो वो क्या हो, एबल कम्यूटेटिव रिंग हो विद यूनिटी, उसके बाद उसका जो हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसका एक मल्टीप्लिकेटिव
इन्वर्स भी होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब ये अंडर डॉट के अंदर उसको एबेलियन बनाने की तैयारी है। ठीक है, नहीं है। इट इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग ओवर डॉट, इट्स हैज़ यूनिटी एंड इट्स एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। इसको बोल देंगे फील्ड। इसको दूसरी भाषा में ये लिख सकते हैं कि अंडर द एडिशन वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि इसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट की बात हो रही है, तो ज़ीरो निकाल दो फील्ड में से और अंडर द डॉट एक एबिलियन ग्रुप हो जाए, इज़ नॉट वाइड। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते ही अपना काम बन जाएगा और ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगी। ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसको हटाओ। दूसरी चीज़ ये है कि जो फॉलोइंग रिंग्स होती है वो हमेशा फील्ड होती है, QRC। ऐसे जेड क्यू आर है, वो क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो QRC इज़ अ फील्ड, राइट। ऑर्डर का जो मॉड्यूलो है ये आपका फील्ड भी बनाता है, इंटीग्रल डोमेन भी बनाता है। डिवीज़न रिंग क्या होता है? डिवीज़न रिंग वो होती है कि रिंग को डिवीज़न रिंग या स्क्यू फील्ड दोनों एक चीज़ है, तब बोलते हैं जब वो इट हैज़ अ यूनिटी अंडर डॉट एंड ईच ऑफ इट्स नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। तो मतलब ये है कि जो फील्ड वाली प्रॉपर्टीज़ है उसमें से कम्यूटेटिव रिंग वाली प्रॉपर्टी हटा दें तो क्या बन जाएगा? वो डिवीज़न रिंग या स्क्यू रिंग। तो एवरी फील्ड इज़ नेसेसरीली अ डिवीज़न रिंग बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। इफ़ अ डिवीज़न रिंग कम्यूटेटिव हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी? फील्ड। द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर दोज विच आर इन्वर्टिबल इज़ अ डिवीज़न रिंग विद क्योंकि मेरे को पता है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फील्ड नहीं होती क्योंकि फील्ड के लिए कम्यूटेटिव होना ज़रूरी है। ठीक है, एवरी फील्ड इज़ इंटीग्रल डोमेन बट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज़ नॉट अ फील्ड, राइट। बिकॉज फील्ड के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना ज़रूरी है, जबकि इंटीग्रल डोमेन में रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़र। ठीक है, so every field is integral domain, right? But converse need not to be true. A finite commutative ring without zero divisor is a field. अब यहाँ पे देख लो, commutative ring without zero divisor is integral domain. ठीक है, कोई फाइनाइट है कम्यूटेटिव रिंग है तो क्या उसका इन्वर्स नहीं होगा? इन्वर्स होगा उसका, और इन्वर्स है तो वो क्या हो जाएगी? फील्ड। भाषा में समझाए तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। ठीक है, FID ELD को हटा दो, FID फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। छुपा है राज, क्या राज है? फील्ड का। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। एवरी मॉड्यूलो ऑफ प्राइम नंबर इज़ अ फील्ड। इंटीग्रल डोमेन भी होता है इफ़ P इज़ अ प्राइम। ये फील्ड भी होता है और ये इंटीग्रल डोमेन भी होता है। इंटीग्रल्स होता है जो A प्लस आयोटा B। ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन तो होता है, ठीक है, बट ये फील्ड नहीं होगा क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा कई चीज़ों में। इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स इस टाइप का आएगा जो एक इंटीजर तो नहीं होगा, इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो तब तक आपका फील्ड नहीं हो सकता। तो इंटीग्रल डोमेन तो हो जाएगा बट फील्ड नहीं होगा। फील्ड के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना अनिवार्य है और वो उसी रिंग से एग्जिस्ट करे। या m+n√2 m एंड यहाँ पे इंटीजर्स हैं, तो मेरे को बताओ क्या ये फील्ड होगा? कि इसका जो इन्वर्स बनेगा क्या वो एक इंटीजर हो सकता है? नहीं, तो ये फील्ड नहीं हो सकता। एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि यहाँ पे है कि ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। फॉलो दैट काइंड ऑफ कंपोजिशंस दे रहे हैं। बढ़िया सेट क्या है? ऑर्डर्ड पेयर में दे रहे हैं। अभी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है इस टाइप का डिफाइन है कुछ कि A B के साथ कंपोजिशन करी, C के साथ कंपोजिशन करी तो इस तरीके का, या डॉट करा तो डॉट आ गया। तो इस तरह की जो कंपोजिशन है कम्यूटेटिव तो है ही, दिख रही है।
यूनिटी भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड विद ज़ीरो डिवीज़र है। विद ज़ीरो डिवीज़र का मतलब है कि ये ज़ीरो हो सकता है, लेकिन इन दोनों का ज़ीरो होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि ए बी का बाइनरी कंपोजिशन ए बी माइनस वन है या ए बी माइनस ए बी, तो इस टाइप का जो कंपोजिशन है वो ग्रुप तो होता ही है, ग्रुप होता है अंडर डॉट। तो बेसिकली ए बी, ए में बी को बदलने पे और बी को ए में बदलने पे अगर कोई चेंज नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो कम्यूटेटिव रिंग तो हो ही जाएगी। फील्ड के लिए देख लो, इनवर्स रख के देख लो, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करते ही हैं इसमें तो फील्ड है, फील्ड तो है ही है। इनवर्स चेक करना है, फील्ड के लिए इनवर्स चेक करना है अंडर द डॉट, डॉट के अंदर मैट्रिक्स दे दिया। अब जब भी मैट्रिक्स दे दी तो वो कम्यूटेटिव तो हो ही नहीं सकती अंडर डॉट, तो इसका मतलब ये है कि वो फील्ड तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगी वो मैट्रिक्स डिवीज़न रिंग, जिसको हम बोलते हैं स्क्यू फील्ड। ए इसका बराबर ए दे रखा है तो डायरेक्ट एक कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी, ठीक है। आर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर रियल नंबर है यहाँ पे। और यहाँ पे ए प्रॉपर्टी एडिशन के लिए हो जाएगी कि ए डॉट ए बराबर भी ज़ीरो हो सकता है एंड ए प्लस बी बराबर ज़ीरो हो। इसका मतलब क्या है कि ए बिलोंग कर रहा है किससे, ए बराबर बी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। तरह का जो कंपोजिशन है ये ए प्लस बी वन वाला, ए बी वाला, तो ये तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है ही। कंपोजिशन है ए बी और ये बी वाला कम्यूटेटिव रिंग है भाई, ये देख लो ऑर्डर पे ये दे रखा है ए बी, है ना। और ये कंपोजिशन डिफाइन है यहाँ का, कंपोजिशन यहाँ पे अलग तरीके का, ये ए सी माइनस बी डी और बी सी प्लस ए डी, इस कंपोजिशन में इन्वर्स एग्जिस्ट कर ही जाता है, ठीक है। तो ये फील्ड होगा, ध्यान रख लो डायरेक्ट।